आपको भय लग रहा था, छोड़ के घर जाते, दूसरा बैठता, उससे हम हिसाब लेते। नहीं, आज आप कह रहे हो कि मैंने कहा कि सख्ती करो। अरे भाई 80 दिन से आप लूडो खेल रहे थे। मैं इन सब बातों से कभी मैंने पता कि नॉर्थ ईस्ट है, सेंसिटिव है, कुकी है, मैतई है, सेंसिटिव कुछ नहीं होता। कानून की निगाह में सब सीधे खड़े होना चाहिए। ये क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट है तो सिर पर बैठेगा, मैं कुकी है तो सिर पर बैठेगा, मैतई है तो सिर पर बैठेगा, नहीं ना संजय जी। ये बात तो उस मुख्यमंत्री से पूछनी चाहिए देश को कि भाई जब आपको इतना ज्ञान था कि ऐसे सैकड़ों घटनाएं घट गई तो आप यहां सत्यनारायण कथा कर रहे थे। ऐसा मुख्यमंत्री क्यों रहे पद पर मित्र संजय सिंह? देखिए, आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी जी। सबसे पहले मैं आपके टीवी चैनल पर भारतीय जनता पार्टी के होने के नाते इस बात को मानता हूं, कहता हूं कि जो ये घटना हुई है इससे बड़ा कुकृत्य कुछ हो नहीं सकता, और इस घटना के लिए जो भी जिम्मेदार है उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। 1972 से लेकर मणिपुर के इतिहास में जो आप कह रहे होना यही चाहिए कि 5,000 होंगे, 10,000 होंगे, 15,000 होंगे, कितने होंगे? सड़क पर इतने ही तो लोग होंगे, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे। लेकिन हमने 1972 से लेकर अभी तक, जब से वहां राज्य बना है, हमने एक ऐसी पैदाइश कर दी है, ये ट्राइबल हैं, हम इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, ये रोड छेक लेंगे, ये चाइना के साथ चले जाएंगे। हमने ऐसे मनगढ़ंत कहानियां बना के रखी, और इसी का भावोवेश रहा कि मणिपुर के अंदर लोगों को ऐसा लगा कि अगर हम कानून को हाथ में लेते हैं, हम सड़कों पर आते हैं, तो हमारा यह अधिकार है। मणिपुर का इतिहास भी कुछ ऐसा रहा, ट्राइबल हिस्ट्री रहा, आपस में झगड़े। संजय जी एक मिनट के लिए इंटरप्ट करूंगा, 1 मिनट के लिए बस, फिर आप बोलिएगा, आपको पूरा समय मिलेगा। 370 हम हटा सकते हैं कश्मीर में। लोग कह रहे थे खून की नदियां बह जाएंगी, खून का समुद्र बह जाएगा, है? डायबिटीज चेक करने के लिए जितना खून निकालते उतना तक नहीं निकला कहीं। ये मणिपुर में ड्रामा कैसे चल रहा है? मणिपुर में कैसे ड्रामा चल रहा है? एकदम सत्य कर रहे हैं। और मणिपुर के अंदर शायद यही शुरुआत होगी जब इस तरह की धाराएं जो विशेषता देती है, विशेष वर्ग बनाती है, और जो बाद में अधिकार के हनन होने पर या संभावित हनन की कल्पना होने पर एक विरोध को जन्म देती है, एक विरोध की लड़ाई होती है, तो उसके बाद उसको रोकने का यही एक तंत्र है। और केंद्र सरकार, अगर आज प्रधानमंत्री जी ने कुछ कहा है कि मैं उससे दुखी भी हूं और क्रोधित भी हूं, क्रोध सख्त से सख्त सजा दिलाएगी और दुख निवारण देगी, और वहां भी इस तरह की धाराएं जितनी भी है जो अलग से प्रावधान दिया गया है इस तरह के चीजों को पाने के लिए, लेने के लिए, उसको भी खत्म करेगी। मैं एक बात कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी वहां गए थे, वहां गए, वो कुकी समुदाय से मिले, उन्हें मित्र, अगर उनका विचार होता कि हमें संप्रभुता चाहिए, समरसता चाहिए, समभाव चाहिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो मित्र समाज से भी मिले होते, दोनों को एक साथ बैठने का न्योता दिए होते। कहीं न कहीं विपक्ष ये चाहता है कि मणिपुर की घटना बढ़ती रहे, ये सरकार को देखना है। और आज जैसे प्रधानमंत्री से करना चाहूंगे, जैसे सरकार ने आज सरकार ने पूरी ताकत के साथ प्रधानमंत्री जी ने इस बात को बोला है, आप इसका परिणाम देखेंगे। और ये सत्य है कि मणिपुर जिस धारा के कारण आजादी के अंदर विभाजन है, कुकी मैतई के बीच में लड़ाई है, वो भी वहां से खत्म होगा और सद्भाव का यही एक शुरुआत होगा। उसको नीचे लागू संजय सिंह दरोगा ही कराना है। गलत तो नहीं कह रहा? ठीक कह रहे। मसला ये है कि राज्य सरकार अगर प्रशासन को नियंत्रित करने में बिल्कुल लुंज पुंज हो गई तो दुनिया संज्ञान ले ले, उस संज्ञान को वो पहुंचना तो मणिपुरी है, और इन्हीं वीरेंद्र सिंह के पास पहुंचेगा संज्ञान, सबके संज्ञान है ना। ये चीफ जस्टिस खुद डंडा लेके जाएंगे मणिपुर, नहीं ना? ऐसा तो है नहीं कि भाई चलो 10-20 वकील, 10-20 जज और प्रधानमंत्री जी और सब लोग बोले, ऐसा तो नहीं होता ना। अल्टीमेटली सबके संज्ञान को जमीन पर कौन उतारेगा? यही मुख्यमंत्री संजय जी, यही मुख्यमंत्री उतारेंगे ना सबके संज्ञान को जमीन पर। तो माफ करिए, मुझे नहीं लगता ये उतार पाएंगे मित्र संजय जी।
हमारे प्रजातंत्र में कई तरह के तंत्र हैं जी। जो संज्ञान को धरती पर उतारने का काम करते हैं। आपने खुद अपनी जुबान से कश्मीर का उदाहरण दिया, जो वर्षों तक, सदियों तक जला, और जब वो ठीक होने के रास्ते पर आया तो तंत्र इतने थे अपने पास, जो वो ठीक होने के रास्ते पर आया तो ठीक हुआ। 500 साल तक राम मंदिर की लड़ाई चली, सैकड़ों लाशें बही, कई खून निकले, कई लोग मरे, लेकिन जब समाधान आने पर हुआ तो हमारे देश के तंत्र ने उसका समाधान निकाल कर दिया। दरोगा कमजोर है, हम मानते हैं, क्योंकि दरोगा उसी भूमि से है, उसी जाति से है, उसी नीति से है, लेकिन आर्मी कमजोर नहीं है। और अगर प्रधानमंत्री जी ने संज्ञान लिया है तो कहीं न कहीं इस बात में दम है कि अब वहां होने वाला क्या, हमें इसकी सोच रखनी पड़ेगी। वहां क्या परिवर्तन होंगे, क्या मूल कारण थे लड़ाई के? सिर्फ आरक्षण ही मूल कारण नहीं थे। जनजातीय क्षेत्र में अफीम की खेती होना और फिर उस पर रोक लगा देना बीरेंद्र सिंह जी का, और उसके बाद वहां से जनजातियों को विस्थापित करना, जो जमीन पर इस तरह का हरकत ना करे, यह भी एक मूल कारण था। कहीं न कहीं से अपराध इसके अंदर था बता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने लिया है, जो इस काल के, हमें लगता है पुरुष नहीं महापुरुष है, और उन्होंने कोई निर्णय लिया है तो शायद मणिपुर की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाली है। मैं बस इतना ही उम्मीद कर सकता हूँ, बिल्कुल, और इतना ही राष्ट्र को कह सकता हूँ, क्योंकि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, सत्य दिखा है, इसलिए हम कह रहे हैं। ठीक बात है, दिखना भी चाहिए, वरना वचन अगर कर्म में परिणित नहीं हुआ तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। सुधा मिश्रा जी, एकदम सही। जी सुधा मिश्रा जी, इसी देश